हाँ राजेश, प्रणाम, सबको प्रणाम। हाँ जी, रमा माता जी प्रणाम। हाँ, मैं ही बताती हूँ पहले कि ये चीज उसको ज्यादा अनुभव होती है जो ऊर्जा को समझता है, जो ऊर्जा को जान गया है। जैसे हम लोग हैं, तो हम इन चीजों को बहुत जल्दी अनुभव करते हैं। जैसे तुमने करा ना, अपना अनुभव बताया कि पानी में गए तो तुम पानी जैसे हो गए, तुमने ये अनुभव करा है ना, कि पानी जैसे पता ही नहीं चला कि शरीर है कि नहीं है, पानी के साथ एक हो गया, वेटलेस हो गए। तो ये चीजें ना बहुत जल्दी अनुभव, मैं तो यही कहूंगी कि जो ऊर्जा को समझ गया ना कि ऊर्जा क्या है, उसको ये अनुभव बहुत अच्छे से होती है। बहुत जल्दी वो इन चीजों को समझ पाता है और पकड़ पाता है। मेरे साथ भी ये होता है। मैं जहां भी ऐसी जगह पर जाती हूँ कि जहाँ ऊर्जा होती है, मतलब प्राकृतिक रूप से ऊर्जा होती है ना, बहुत सी ऐसी जगह होती है, मंदिर होते हैं या कुछ ऐसी जगह, तो वो ऊर्जा मुझे एकदम मैं उस ऊर्जा को एकदम अपने अंदर महसूस कर लेती हूँ और उसके ही जैसी हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, या मतलब हूँ, ये तो ये भी पता होता है और ये भी पता होता है कि मैं इसके साथ एक हो गई हूँ। ऐसी मतलब ऐसी अवस्था हो जाती है। तो वो अनुभव बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि अरे! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि मैं इसको मतलब साक्षी भाव में देख भी रही हूँ और उस ऊर्जा का अनुभव भी कर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे साथ भी कई जगह ऐसे अनुभव हुए हैं कि कहीं ऐसी जगह मैं गई हूँ, तो मैं उस जगह को पूरी तरह जी हूँ। उस जगह की एनर्जी को मैंने महसूस करा और उसके अंदर मैं एक हो गई, उसके साथ में जी। जाते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसका अनुभव कोई कोई कर पाता है। वही कर पाता है जिसको इसको पता होता है कि हाँ, ये क्या चीज है, ये हमें क्या अनुभव हो रहा है। और वो अनुभव जो होता है जीवंत होता है, कि जो करता है वो ही अनुभव उसको अपने में बता पाता है। उसका आनंद जो होता है, वो अनुभव, जैसे जैसे कि आपने ही बताया कि आप पानी में अंदर गए और पानी जैसे हो गए, क्षण भर के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। तो वो अनुभव जो होता है ना, एक हो जाना, उसी जैसा हो जाना, बहुत ही सुंदर अनुभव होता है कि बता मतलब वो एकदम ऐसे भाषा में नहीं बता सकते, उसे शब्दों में नहीं दिया। और दूसरी बात जो आपने बताई कि श्वास श्वास के साथ श्वास लेना और छोड़ना, ये भी बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया है कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसा भाव है, कुछ है, तो हम उसे श्वास छोड़ने के साथ बाहर छोड़ दें और अच्छी जो शुद्ध वायु, ऊर्जा सा ऊर्जा है ब्रह्मांड की, उसको अंदर ले। और जो हम चाहते हैं, जिस चीज को भी पाना चाहते हैं, वो श्वासों के द्वारा हम उसको अंदर उतार लें, तो वो पूरा भी हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव है ऊर्जा और श्वास का और प्रवास का। तो मैं भी एक अनुभव तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं पिछले साल जाना तो मेरी लड़की को शादी में था, लेकिन वो अमृतसर जा रही थी। तो मेरा तो बहुत मन था कि हाँ, मैं भी जाऊं वहां भी, मैं भी वहाँ का जो टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, वहां जाकर दर्शन करूं। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी, लेकिन जा नहीं पाती थी मैं। तो उसने कहा, मम्मी मैं शादी में जा रही हूँ, आपको घुमा कर लाती हूँ गोल्डन टेम्पल, आपका बड़ा मन था। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मेरे को तो वहां जाना था, शादी तो बहाना था कि चलो ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी चली जाऊंगी। तो मैंने शायद पहले भी ये अनुभव बताया कि नहीं बताया। तो मैं, वो सरदारों की शादी थी, तो उनकी शादी गुरुद्वारे में ही होती है। तो जिसकी शादी थी वो गुरुद्वारे में थी और अमृतसर के बड़े गुरुद्वारे में थी। तो सब क्या हुआ कि जब वो लोग सब ग्रंथ साहब के सामने बैठे, तो सब तो अपने शादी के माहौल में व्यस्त थे, हंसी में, खुशी में, सब कुछ अपना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैं जो बैठी, मैं उसी भाव से बैठी कि मुझे गुरु ग्रंथ साहब की ऊर्जा, मुझे वो महसूस, उसका अनुभव मतलब मेरे अंदर था कि वो एनर्जी मेरे को प्राप्त करनी दे। तो सब लोग तो बैठ गए, अपने अपनी करने लगे। मैं भी बैठ गई, मैं चेयर पे बैठ गई, ऊपर नीचे नहीं बैठ सकती थी। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी अपनी,
और वो वहाँ की ऊर्जा मेरे से कनेक्ट हो गई। मैं मतलब कि 8 घंटा तो था ही था, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मेरे को पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कि नहीं हूँ, मेरा शरीर है, बैठा है कि नहीं। और मैं मतलब इतनी देर बैठ नहीं सकती, मुझसे बैठा ही नहीं जाता है। और मैं 1 घंटा लगातार बैठी रही सीधी, और बस मेरा ध्यान उतर गया, और अंदर मेरे को अंदर अपने वहाँ के जो वो शब्द बोल रहे थे, ग्रंथ साहब के, गुरु ग्रंथ साहब के, वो एक-एक शब्द मेरे अंदर ऐसे उतर रहा था जैसे प्रकाश उतरता है। और बस वो शब्दों को मैं सुन रही थी और अंदर उतार रही थी। मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा था, और अंदर मेरे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था उन शब्दों का, जो शब्द वो बोल रहे थे, जो ग्रंथी होते हैं, जो वहाँ बोलते रहते हैं, वो शब्द मेरे अंदर उतर रहे थे, और उनका प्रकाश था और आनंद था। वो ऊर्जा थी जो वहाँ की ऊर्जा थी, शुद्ध पवित्र ऊर्जा, गुरु ग्रंथ साहब। वो उसका अनुभव मैं इतने अच्छे से कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना आनंद, कितना अच्छा अनुभव हुआ वहाँ जुड़ के। वो एनर्जी मेरे साथ में, उसको मैंने इतने अच्छे से, तो मैंने अपनी लड़की से कहा, ठीक है, बहुत अच्छी शादी, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन जो आनंद जो मुझे फ़ील हुआ है ना, वो किसी को नहीं हुआ होगा। शायद ही किसी को हुआ हो, लेकिन बताया नहीं जा सकता जो मुझे फ़ील हुआ। उसके बाद में सबसे बड़े वाले गोल्डन टेम्पल में भी गई, वहाँ भी मेरे साथ यही हुआ। मतलब इतना बड़ा गुरुद्वारा है कि मेरा चलना, क्या मैं एक कदम नहीं चल पाती हूँ। अगर मुझसे कोई कहे कि चलो, तो मैं बैठ-बैठ के चलती हूँ। और वो पूरा गुरुद्वारा मैंने पैदल चला, घूमा, जहाँ-जहाँ जाना था सब कुछ देखा मैंने, और मेरे को पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे हवा में उड़ रही हूँ, मैं चल नहीं रही हूँ, धरती पे मेरे पैर नहीं। अब बच्चे बार-बार पूछ रहे थे, मम्मी आप ठीक हो? मम्मी आप, मैं कह रही मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, तुम चलो, चलो बस आगे चलते रहो। और ऐसे मैं मतलब हवा की तरह उड़ती हुई जा रही थी, वहाँ पूरा मैंने देखा, पूरा। फिर मैं एंड में आके एक जगह जब पूरा हो गया तो बैठ गई। बैठ गई तो फिर मरा मेरा वही ध्यान लग गया एकदम गहरा। बच्चे समझ गए कि मम्मी अब नहीं उठेंगी, क्योंकि अब ये बैठ गई हैं और ध्यान में पहुँच गई। तो वो जो ऊर्जा का अनुभव, एनर्जी का अनुभव होता है ना, जहाँ की वो अपनी ओर हमें खींच लेता है। हम उसके साथ एक हो जाते हैं। बस वो एक होना जो होता है ना, वही आनंददायक है। पानी के साथ पानी जैसा होना, वेटलेस हो जाना, हवा में उड़ना, पता ही नहीं शरीर है कि नहीं है, ऐसा हो जाना। ये अनुभव मेरे साथ हुआ। और इसके साथ-साथ देखिए आप, मैं जब लंदन गई थी, जब मैं तिम्मर गीता पढ़ती थी ना, जितने दिन मैंने तिम्मर गीता पढ़ी और वहाँ रही, मेरे को पता ही नहीं कि मैं क्या थी, क्या नहीं। कुछ पता नहीं चलता था। मेरे पूरा दिन मैं भागती थी, दौड़ती थी, काम करती, हवा की तरह दौड़ती रहती थी, इतनी खुश रहती थी कि लोग मुझे देख-देख के पूछते थे, "आप तो लगती नहीं हो इतनी एज की हो, आप तो, आपको क्या हो गया है?" तो बस कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। बताया ही नहीं जा सकता कि कैसे मैं वहाँ पर जा गई, और कैसे मैं इतनी एनर्जी के साथ, इतनी, कुछ नहीं मुझे हुआ। 6 5 महीने में रह के आई। मेरे को एक पत्ता नहीं, मेरे को कुछ हुआ कि लोग वहाँ जाके पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। तो मतलब इतना ऊर्जा का, इतनी एनर्जी का प्रभाव होता है, और जो लोग उसे महसूस करते हैं ना हृदय से, वो उसके साथ हो जाता है। फिर वो ही हो जाते हैं। कहते हैं ना, मैं क्या से क्या हूँ, क्या था और क्या से क्या। बस इतना ही बोलूँगी बेटा। धन्यवाद। प्रणाम सब। जी, जी माता जी, प्रणाम। बाला माता जी, आप हो उधर, बात कर पाएँगे? बाला माता जी, प्रणाम। मालविका दीदी, आप हो उधर, बात कर पाएँगे मालविका दीदी?
जी भैया जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। माधव प्रणाम प्रभु। दीदी। जी। प्रणाम बेटा। हाँ, जो आप अभी माता जी भी अनुभव बता रहे थे और आपने भी बताया, तो मुझे भी वो एक अनुभव याद है जो आकाश वाला, जो अभी भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, तब जब मैं आकाश में पूरा ध्यान जब मेरा जाता है, तब वहां पे मतलब ऐसा लगता है एकाकार हो गया। और उस अनुभव में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मतलब बॉडी तो रहता ही नहीं है, तो उसमें एक सेकंड में कहाँ चली गई, पूरा एकदम से हो जाता है। वो अभी भी अनुभव में होता है। और जब आप बता रहे थे अपना अनुभव और माता जी भी बता रहे थे, तब पूरा एकदम पैर से लेके सिर तक ऊर्जा, इतना आनंद वाली ऊर्जा मेरे पूरे अंदर बॉडी के घूम रही थी। और सिर के ऊपर सहस्त्रार पे तो ऐसे, मतलब ऐसी ऊर्जा घूम रही थी जैसे अभी सो जाऊं। वो एक नशा जैसा होता है ना, वो वाली ऊर्जा फील हो रही है। इतना आनंद मतलब फील हो रहा है। आप अपना अनुभव बता रहे थे, माता जी बता रहे थे, तभी मुझे वो सब जैसे वो अभी घट रहा है। और उससे थोड़ी देर पहले तो वो चल रहा था, हाँ, खाना बनाना है, सब्जी क्या बनाऊं, ये सब किचन का सारा वो देखना है, सामान सही जगह पे रखना है, वो चल रहा था। और जैसे ही आपने बताना स्टार्ट किया, माता जी ने बताना स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर एक बॉडी के अंदर पता नहीं वो आनंद की लहर जैसे, और सिर के ऊपर तो जैसे अभी सो जाऊं। जो नशा रहता है ना, आधी आंखें बंद आधी खुली, वो वाला आनंद फील हो रहा है मुझे। नहीं पता मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। थोड़ी देर पहले वो सब चल रहा था, तो अभी लगता है भूल ही गई। तो इतना अच्छा लगता है, और जब हमें वो ऊर्जा फील होती है, ये अभी का आपका ही सुन के वो उस ऊर्जा को, उस आनंद को मैं महसूस कर पा रही हूँ। और एक बात आपने बताई, नेपाल में मतलब आपकी वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता। मेरा भी यहाँ पे ऐसा ही है। तो आपने जब आज बताया ना, लैंग्वेज वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करती, हमें है ना मतलब बात करनी है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे दीदी वगैरह वो सब लोग, तो मेरे जो हस्बैंड के भाई है उनको बोलते हैं कि तेरी भाभी कभी आती नहीं है, बात वगैरह नहीं करती है। मैं नहीं चाहती हूँ, थोड़ा मेरा वो ऐसा लगता है लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, मैं क्या बोलूंगी, क्या बातें करेंगे। उनका वो तेलुगु है, मुझे नहीं समझ में आती है। तो आज आपने बताया तो मैं ट्राई करूंगी। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, मतलब कुछ भी काम हो तो मना नहीं करते। पर मैं ही बात नहीं करती, मुझे लगता है अरे इनकी मैं क्या बोलूंगी, क्या बात करूंगी। तो आज आप बता रहे थे ना, तो मेरे अंदर एक ही हुआ कि नहीं, मुझे भी इनसे बात करनी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रणाम भैया जी। जी दीदी, प्रणाम। और कल जब है ना मतलब माधव प्रभु जी, क्योंकि कल मेरा सत्संग वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ा रूम में गई और जाती मुझे लगा क्यों ना मैं सत्संग थोड़ी टाइम के लिए ज्वाइन करूं। और जैसे ही मैंने सत्संग ज्वाइन किया, माधव प्रभु जी वो वीडियो ऑन करके जो फेस मैंने उनका वो वीडियो पे देखा, वो ही सेम मैंने है ना सपने में देखा था। और उनको जैसे ही मैंने देखा ना, तो बता नहीं सकती भैया जी, मेरे आंखों से इतने आंसू बहने लगे, इतने आंसू बहने लगे उनको देख के। इतना पता नहीं वो एक कहाँ से आ रहे थे, और मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। उनको बस वो वीडियो कॉल पे ऐसे ही वो देखा ना, तो मुझे जैसे सपने में मैंने उनका फेस देखा, सेम वही फेस। और उनको देखते ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। अब ये देखो, ये भाभी तो है ना, इतनी दूर से जी हम जी। लोग भाव के साथ जुड़े हैं, और कोई इसको कैसे, कोई वो 3D में जो लोग हैं वो ही इसको गलत समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये सम्मोहन है, या ये वश में करने वाली बात है। वो इस चीज को
इन शब्दों में ले सकते हैं, है ना? कि इन्हें जी, तो बस वो ने लोग कर तो लिया है। थर्ड डायमेंशन के लोग जो होंगे वो ही वो ऐसी बात। वो बस वही ना, वो 3D वाले लोग हैं। 3D वाले कभी कभी वो जब बीच में बहुत ज्यादा मुझे दुख होता था, ऐसा लगता संसार में कुछ भी नहीं है, तब भी मुझे वहां प्रभु जी का वो चेहरा याद है। ऐसे लगता है उनके पैर पकड़ के सारे आंसू बहा दूं। मतलब मैं यही तो कह रही हूँ, ये हमारे भाव से ही तो हम जुड़े हुए हैं ना उनके साथ। जी हमारे जी भाव इतने शुद्ध हो गए हैं। ये नहीं है कि दिखावटीपन है या कुछ, कोई किसी और क्या चाहिए हमें? हमें उनसे सिर्फ ज्ञान, प्यार की बातें ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। ना वो हमसे कुछ लेते हैं, ना हम उन्हें कुछ देते हैं। सिर्फ 1 घंटा, आध घंटा हम अपना दे देते हैं और वो अपना इतना कीमती समय हमें देते हैं। जी, वो इतने मतलब दूर होके भी हमें इतना वो प्रेम और वो आनंद फील होता है उनके बारे में सोच के ही। और ऐसे लगता है कि हमारे जो दुख है वो मतलब उनको बताने से सारे जैसे खत्म ही हो जाएंगे। हाँ, तो और इतना हुए मेरे विश्वास, साथ इतनी तो ऐसे ही श्रद्धा हुआ है है। ना, उनके ऊपर इतनी विश्वास, श्रद्धा, प्रेम है ना हमारा, वो जी हमारा हृदय से है, हृदय से जुड़े हुए हैं हम। कोई हमारे जी अंदर ये नहीं है ना, उनके अंदर है, तभी तो हम जुड़े हैं, उनके साथ है। जी, जब से मैंने बात की है तब से मेरा पूरा मतलब जो भी प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, सब कुछ जैसे खत्म हो गया। उनसे बात करते ही जब तक लोग फ्री, मतलब मन बुद्धि में रहेंगे, तब तक इन चीज़ों को नहीं समझ सकते वो, नहीं, मन बुद्धि वाले समझ ही नहीं पाएंगे। समझ ही नहीं सकते, वो भाव में आ ही नहीं सकते, बहुत नहीं आ मुश्किल है। सकते। इसके लिए तो आपके चेतना को ऊपर उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। बस, जी जी, माता जी प्रणाम, सभी को प्रणाम, प्रणाम माता बेटा, जी। प्रणाम। शिवांगी दीदी बोलोगे आप? जी भैया जी प्रणाम। जय फ्राइडे, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष, सभी को प्रणाम। हाँ, आप जो आपका अनुभव बता रहे थे वो तो बस सुन के ही इतना अच्छा लग रहा था। और वो ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे, इतना आनंद जो अभी मालूका दीदी बता रहे हैं ना, सच में मतलब आपका सुनते सुनते हम लोग बस खो गए थे उस ऊर्जा में। तो वही है कि आपने जो बताया कि हमें है ना, मतलब ये मन बुद्धि से ऊपर जाना है। जब हम ये मन बुद्धि से ऊपर जाएंगे, हटेंगे, तभी हम उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, अपने भीतर हम उसे जान पाएंगे। तो इसके लिए हमें ब्रह्मचर्य साधना है। और अगर ये मन चंचल है, इसमें थॉट्स आते रहते, तो इन थॉट अगर ऐसे जब भी हमें ध्यान में आता है तो हमें गहरी सांस लेकर वो सांस को पालना है, ताकि वो बाहर का वायुमंडल चेंज हो जाए और हमारे भीतर भी वो शांति, और फिर वही अपने इसमें ब्रह्मचर्य में लग जाए इस तरीके से। बस क्या ही बताए, एक्चुअली बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, बस यही बोल सकती हूँ। आनंद, वो प्यार, मतलब वो फील हो रहा है, वो अलग ही शांति है, सुकून है, उसे इन शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते हैं। जी भैया जी प्रणाम, जय साड़ी, जय सत। ऊर्जा ही ऊर्जा है, शब्द नहीं है। क्या बताऊं, क्या बोलना, क्या बोलने कुछ नहीं है ना। सब ऊर्जा है, मर्दाना है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। सपना को संसार में हम भगवान भगवान बोले हैं, अभी तो भगवान ही बैठ गया। ऐसा भगवान से जी रहा ना, इसमें कोई कोई नहीं है। अच्छा है, इसमें जितना सके अच्छा रहना, जितना प्रभु के पास रहना, ये हमारा तो कृपा है, कृपा बरस जाएगा। जितना बरस जाएगा, इतना सौभाग्य बरस सौभाग्य जाएगा। है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं भी वही से आई हूँ, इसमें तो बहुत अच्छा है। मैं भी सपना के संसार में है,
कितना डांटा है प्रभु जी हमको, वो भी हम, हाँ कितना मजा आता है, जितना डांटा उतना ही मजा आता है। ऐसा तो हम ऐसा बन गया ना, ये प्रभु जी का कृपा बरस जाता है, हम तो उसी में सहना है। शब्द में बयान करने की बात ही नहीं है, क्या बोलने, क्या क्या करना है, जीना है ना, वही तरंग में जी रहा। बहुत अच्छा लग रहा है आज। राज भैया का ना वही हो रहा था, हम भी दिन में सो गया था, वैसे हो रहा, हम भी यहाँ नहीं है, कहाँ गया क्या हुआ, शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं, सांस भी नहीं, ऐसा तरंग में रहता है। हम का ज्यादा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा उसी में रहा था। हमारा बेटा आया, बेटा आके पकड़ लिया हमको, तब पता चला कि जन्म करा है। हाँ हम तो शरीर में है, ऐसा हो रहा था, हमको भी आज ऐसा हो रहा है। जी, जी, शुरू करिए। अच्छा। गोविंद भाई, आप उधर बात कर पाएंगे गोविंद भाई?